तीन चार पाँच छः किस्म के कीबोर्ड आते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक कीबोर्ड है, हर जगह पे ऑलमोस्ट यही अक्सर जगहों पे यही यूज होता है। ये आपका फुल साइज कीबोर्ड है, इसे 100% कीबोर्ड भी कहते हैं। उसके बाद एक कीबोर्ड आता है जिसमें ये जो आपकी कीज आ रही है ना, ये वाली ख़त्म हो जाती है, सिर्फ ये वाली रहता है। वो आपका रहता है 70 to 80%, उसे कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है। उसका साइज भी छोटा होता है और दूसरी चीज़ वेट भी कम होता है। फिर एक और आ जाता है, उसमें ये जो आपकी एरो कीज है ना, ये और ये इसी के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाती है। वो 60% में आता है, वो बिल्कुल छोटा होता है, बिल्कुल लाइट वेट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक 3 से 4 किस्में हैं आपकी कीबोर्ड की जो यूज़ की जाती हैं। उसके बाद इस पर कीज कौन सी, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इधर देखो राइट साइड पे, ये आपका जैसे आपका कैलकुलेटर है, ये उसके लिए होता है। आप अगर बैंकिंग के शोबे में जा रहे हो, आप बैंक में कुछ जमा करवाने जा रहे हो, तो कैशियर आपका बैठा है, वो ज़्यादा इन बटन्स को यूज़ कर रहा होता है। आपने देखा काफ़ी स्पीड से वो काम कर रहे थे, तो ये बटन यूज़ कर रहे होते हैं। अब जिस बंदे का काम एक्सेल का है, MS एक्सेल यूज़ कर रहा है या कुछ भी वो अकाउंटिंग का काम कर रहा है, तो उसके लिए ये कीबोर्ड लाजमी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ टॉप पे ये फंक्शन कीज आ रही है इसकी। इस पे है F1 से शुरू होती है या F12 तक जाती हैं। हर की का अलग फंक्शन है, ठीक है। कुछ में चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ में किसी तरीके से होती है। जब आगे हम जो आगे देखेंगे ना लेक्चर, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। ये आपकी फंक्शन कीज आ गई। फिर आगे कि अगर कोई बंदा ये वाली कीज नहीं यूज़ कर, उसके लिए यहाँ पे भी यही कीज दी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कुछ और भी चीज़ें, ठीक है। फिर आप आ जाते हो नीचे, ये आपका है अल्फ़ाबेट की, ये वाली आप, ठीक है। ये जितना पोर्शन आ रहा है ये सारी इसमें ऑलमोस्ट अल्फ़ाबेट्स, ए से लेके जी तक। और आपका जैसे कि पंक्चुएशन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ब्रैकेट्स आप कह लो, क्वेश्चन मार्क कह लो, या कोमाज हैं, इन्वर्टेड कोमाज हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद है आपकी ये कुछ 3 4 कीज़ आ रही हैं। सबसे पहले बैक स्पेस है कि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो, कोई मिस्टेक हो गया, तो आप बैक स्पेस प्रेस करके पीछे लेके जा सकते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ सरसरी बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं लेके जा रहा। जब आगे देखेंगे, जब स्क्रीन चलेगी, फिर उसको हम डिटेल में चीज़ों को देख लेंगे। फिर आपकी आ जाती है ये एंटर की, ये सबसे ज़्यादा समझ लो आपकी यूज़ होती है। कोई भी प्रोग्राम है, अगर आप माउस की यूज़ कर रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहे, आप ये एंटर प्रेस करके भी प्रोग्राम अपना ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हो। फिर अगर हम नीचे आए तो आपकी कंट्रोल है, शिफ्ट है, कैप्स लॉक की है, मुख्तलिफ कीज़ है, स्पेस बार है, ये भी इसी तरीके से यूज़ होती है। तो ये आपकी दूसरी इनपुट, ठीक है। उसके बाद जो है फिर देखा जाता है कि आप मॉनिटर पीसी के साथ काम कर रहे हो, या फिर जो है आप लैपटॉप पे कर रहे हो, या फिर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो, आप चीज़ कौन सी यूज़ कर रहे हो, कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मोबाइल यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो। तो जो है आपका लैपटॉप, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें हर चीज़ आपकी ऑल इन वन होती है, ठीक है। आपको जो है इन्होंने यहाँ पे ये भी दिया, इसे आप कहते हो माउस पैड। अगर माउस नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हो, कीबोर्ड नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इनपुट आपको यहाँ से दोगे, यहाँ आपको आउटपुट दिखती जाएगी जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें इसके अंदर की हम देख लेते हैं। ये तो हो गया ऊपर से कि एक आपकी मेन जो इनपुट है वो आपका माउस हो गया, दूसरा आपका कीबोर्ड हो गया, तीसरा आपका पीसी या लैपटॉप है, उसे आप इनपुट दे रहे हो, जो आपको आउटपुट देगी मॉनिटर पे दिखेगी या स्क्रीन पे दिखेगी। अब ये आपका प्रोग्राम कैसे करता है, कि फंक्शन कैसे होगा अंदर जो है ना, आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर 3 मेन फंक्शन या कंपोनेंट्स हैं आपके। अगर वो वर्किंग कर रहे हैं तो आपका पीसी सही वर्क करेगा या लैपटॉप। अगर वो खराब है तो कुछ ना कुछ इशू आने लगेंगे आपके लैपटॉप या पीसी में, ठीक है। उसमें क्या है, सबसे पहले आपका हो गया कह लो CPU, ठीक है। उसे आप कह लो, उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं आम जुबान में। 6 7 8 में हमने सुना था, जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। फिर आती है आपकी रैम, ठीक है। रैम क्या है, वो भी इजी एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए आपके जो है माइंड में रैम। फिर आती है आपकी रैम हो गई, फिर आती है रोम या फिर हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क हो गई, ये SSD हो गई, उसमें भी काफ़ी डिटेल में चीज़ें। अब तो CPU, वो क्या है, वो है आपका जैसे आप देख लो एग्जांपल, आप देख लो एक आपके पास मशीन है गन्ने वाली, ठीक है। अब उसमें आप कुछ डाटा एंटर कर रहे हो, चाहे आपका गन्ना हो गया, एज अ डाटा काम करेगा। जो मशीन लगी हुई है वो आपका CPU हो गया, क्या उसके अंदर आप गन्ना डालोगे और उसे
जो है प्रोसेसिंग करेगा, उस पर काम करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसका आउटपुट निकलेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप कह लो रस निकल रहा है उसका, ठीक है। अब उसके लिए 2-3 तरीके हैं, जैसे उसके आगे पाइप लगा हुआ है जिसके अंदर रस जा रहा है, ठीक है, और आगे कंटेनर है जिसके अंदर रस गिरेगा, ठीक है। जो मेन मशीन है वो आपका सीपीयू हो गया, जो गन्ने थे वो आपका डेटा हो गया, ठीक हो गया। अब गन्ना गया मशीन के अंदर, उधर से रस निकला, उस पर वर्किंग होना शुरू हुई। अब रस जिस रास्ते के थ्रू जाएगा, पाइप जो जा रहा है वो आपका रैम हो गया। जितनी बड़ा पाइप होगा उतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफर करेगा, जितना कम होगा उतना थोड़ा काम करेगा, ठीक है। तब पाइप आपका छोटा है तो थोड़ा उसमें से रस जाएगा, तो आपका डेटा थोड़ा वर्किंग करके आगे जाएगा, ठीक है। अब उस रस को जहाँ आप स्टोर कर रहे हो, जहाँ आपने उसको स्टोर किया, वो आपकी हार्ड डिस्क हो गई, रोम हो गई, या इस तरह की चीज़ें हो गई, ठीक है। जितनी ज़्यादा होगी उतना डाटा ज़्यादा स्टोर होगा, जितनी कम हो गई उतना कम स्टोर होगा, ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद जो इसके अंदर एक और चीज़ है कि रैम की तरह बात करें, उसको स्पीड पे वर्क करती है कि आपका सबसे पहले प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेस करके निकल रहा है। अब रैम कैसे वर्क करती है, रैम ऐसे करती है कि आपने लैपटॉप ऑन किया, आप वर्क कर रहे हो, आपने एक सॉफ्टवेयर चलाया, रैम लगी हुई है, यूज़ हो रहा है, चल रहा है, आपने 2 सॉफ्टवेयर खोल लिए, 3 खोलिए, जैसे ही आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर खोलते जाओगे उस पर लोड पड़ेगा, पीसी आपका लैग करना शुरू करेगा। तो जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा स्मूथली वर्क करेगा, ठीक है। स्मूथली आप मल्टी फंक्शन काम कर सकते हो। जैसे मोबाइल ही आप देख लो, इसमें आप 4 से 5 ऐप्स एक साथ यूज़ करते हो। ज़्यादा अगर आप ऐप्स खोल लेते हो तो लैग करना शुरू कर देते हैं, हैंग करना शुरू कर देते हैं। उसका क्या मतलब है कि रैम आप थोड़ी बढ़ रही, ठीक है। और प्रोसेसर भी इसी तरह काम करता है कि एक जो है आपका सॉफ्टवेयर हैवी है तो उस पर जो है प्रोसेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी। एक प्रोसेसर जो है एक जो सॉफ्टवेयर है वो हल्का है, उस पर प्रोसेसर इजीली काम करेगा, रैम उसी तरीके से इजीली काम करेगा। अब मैं जो बात कर रहे थे मशीन है गन्ने की, उसमें एक वक्त में आप ये नहीं पूरा गट्टू गन्ने का घुसा दोगे, 2, 4, 5, 10 आप घुसा सकते हो, गन्ने डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते, क्यों, उसकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। और उसी तरीके से रस भी निकलेगा, अगर आप ज़्यादा गन्ने डाल रहे हो तो रस ज़्यादा निकलेगा और वो ओवरलोड होकर गिरेगा। उसी तरीके से इसमें कि अगर आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर चला रहे हो सॉफ्टवेयर या पीसी लैपटॉप या पीसी के मुकाबले में स्पेक्स उतनी ही है, लेकिन आप लोड ज़्यादा डाल रहे हो, तो क्या होगा, आपका पीसी बंद हो जाएगा या शट डाउन हो जाएगा। अब ये तीसरी चीज़ आ गई कि अगर आप अपनी चीज़ें यूज़ करो तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा पीसी ख़राब है या कोई इशू आ रहा है। रैम को कैसे डिटेक्ट करोगे, रैम ख़राब है, या फिर आप हार्ड ड्राइव को कैसे डिटेक्ट करोगे वो ख़राब है, या सीपीयू आपका ख़राब है, वो कैसे, ठीक है। सबसे पहले जो है ना रैम मेन चीज़ है, आपको ना इसमें चिप लगी होती है, सबसे पहले उसे कहते हैं बायोस मेन। जब आप पीसी या लैपटॉप का बटन दबाते हो तो वो ऑन होती है, ठीक है। वो जैसे ही ऑन होती है फिर आपका पीसी स्टार्ट होता है। बायोस का काम है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। उसका स्टैंड फॉर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो उसका मेन मकसद ये है कि जब भी आप ऑन करोगे इनपुट जाएगा, इनपुट जैसे जाएगा आउटपुट पे काम होना शुरू होगा, आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा या कंप्यूटर ऑन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या नाम है, जब आप ऑन कर लोगे तो प्रोसेसिंग वहीं पे शुरू हो जाएगी, आपका तो सीपीयू प्रोसेस करना शुरू कर देगा, साथ ही रैम भी आपका यूज़ करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही वर्किंग स्टार्ट होगी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप अगर हम इसे ऑफ करके दोबारा ऑन करें तो आपको मैं फंक्शनली करके ठीक है। अगर इसको हम दोबारा से ऑन करेंगे ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखेगा, वो किस वजह से दिखता है, आपकी रैम की वजह से, रैम तो उसमें मेन हाथ है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा ऑन करूँ, ये देखो अभी ऑन होगा, ये ऑन हो गया, ठीक है। अगर आपकी रैम प्रॉपर चल रही है और जो है आपका सीपीयू प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रोसेसर जिसे कहते हैं, तो आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले आएगा, ठीक है। ये डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा।